नीति के चलते जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है, उसके खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनेगा कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की। पेपर लीक उत्तर भारत में, यहां तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में बड़ी भयावह समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, गाजर मूली की तरह ट्रेनों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उस समस्या के निवारण के लिए पेपर लीक बनेगा, कानून बनेगा उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात हमने जो युवाओं के लिए की है, और वो स्पेशली जो अर्बन एरियाज के युवा हैं, भोपाल में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, एजुकेशन लोन। जिस एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते कुछ साल बीत जाते हैं और किन्हीं कारणों के चलते लोग एजुकेशन लोन नहीं कर पाए, उसका एक अवधि के अंतर्गत हम उस एजुकेशन लोन को माफ करेंगे। और हमने एक संकल्प किया है कि सेना को हम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलने देंगे। सरहद को सुरक्षित करने का जो काम करता है उसका सम्मान होगा। उसका पिता आर्मी में है, उसको 24 साल में रिटायर हम नहीं करने देंगे। इस देश में 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहा है और 24 साल के युवा को रिटायर कर रहा है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और पुरानी जैसी नौकरियां बहाल होती थी उसकी बहाली होगी, उस तरह से नियुक्ति होगी। ये युवाओं की बात होगी। अब मैं नारी की बात करना चाहती हूं। इस देश में आधी आबादी को जब तक पूरा हक नहीं मिलेगा, ये देश ना खुशहाल हो सकता है ना समृद्ध हो सकता है। हम लोगों ने एक सर्वे किया और हमारे पास जो फीडबैक आया वो ये था कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए। और इसलिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, एक ऐसी योजना जो हम कर्नाटका में भी चलाते हैं और तेलंगाना में भी चलाते हैं, हम गरीब वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल, मतलब 8500 रुपए प्रति महीने देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी और जैसा कि मेरे नेता कहते हैं, खटाखट 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 ये पैसा जो है लोगों के अकाउंट में, गरीब महिलाओं के अकाउंट में आएगा। यही नहीं, जो युवा है, जो सपने देखती है सरकारी नौकरी करने के, नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लड़कियों के लिए होना चाहिए। आप जितनी लड़कियों को काम में, जितनी लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में, जितनी लड़कियों को वर्कफोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में लाएंगे, उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। उनको नीति निर्माण की पोजीशन में बिठाकर देखिए, अगला कोई व्यक्ति उनके ऊपर यौन शोषण नहीं कर पाएगा और लड़कियों को सड़कों पर बैठकर न्याय नहीं मांगना पड़ेगा और आरोपी को मोदी जी अपनी गोदी में नहीं बिठा पाएंगे। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं किसान न्याय की। इस देश ने वो सरकारें देखी हैं जिन्होंने एक किसान की मृत्यु हो जाने पर इस्तीफे दिए हैं। इस देश ने अन्नदाताओं की सम्मान करने वाली सरकारें देखी है, लेकिन इस देश ने 10 साल में वो सरकार भी देखी है जिसके चलते 700 किसानों की शहादत होती है और मान्यवर कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी बात है। हमने वो सरकार भी देख ली जब किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो उनकी सड़कें खुदवा दी जाती हैं, उनकी सड़कों में कीले गड़वा दी जाती हैं, उनको आतंकी बवाली तो कहा ही जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। और ये वही किसान है जिनके बेटे सरहद पे इस देश की सुरक्षा करते हैं। तो किसान क्या मांग रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देकर रहेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा एक वादा है, ये हमने अपने कुछ राज्यों में करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। हम किसान को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि के उपक्रम जो जीएसटी के अंतर्गत वसूली हो रही है किसान से, उनको मुक्त करेंगे और हम 16 लाख करोड़